साथियों सीखेंगे पैनल में इंडिकेशंस के बारे में। आपको पैनल इंडिकेशन पैनल पर आप आते हैं तभी आपको मालूम चल जाता है कि फेल्यूर क्या है। डॉक्टर इलाज कैसे करता है? तुम लक्षण बताते हो तभी इलाज करता है ना। हाँ। तो आपको पहले फेल्यूर का लक्षण मालूम होना चाहिए। तो वो लक्षण कहाँ दिखेगा? पैनल पे। या मास्टर जी बताएंगे हाँ। है ना क्या हुआ था। उससे तुम पकड़ सकते हो कि फेल्यूर क्या है। ठीक है, वो एक डॉक्टर की तरह सोचने का। अभी आ जाइए भाई इधर। देखिए आपके पास यहाँ क्या इंडिकेशन दिया है? GNCR1। हाँ, यानी GNCR1 एक कॉमन रिले बनाया गया। GNCR होता है। हाँ। तो इसका मतलब हो गया कि कोई आपका बटन, सिग्नल बटन क्या है, प्रेस नहीं है। इसका नहीं। मतलब होता है सिग्नल बटन चेकिंग रिले, कोई बटन प्रेस नहीं है, ये चेक करता है। ठीक है, हाँ। सभी बटन नॉर्मल है। उसी तरह से आपका पॉइंट बटन का है, इसका भी इंडिकेशन इसी में दे दिया है, हाँ। जबकि यहाँ पर एक अलग से है, इसमें देना चाहिए, है ना। हाँ। उस तरह से रूट का है UNCR। हाँ। ये जेडर ये बताता है कि आपकी सप्लाई अवेलेबल है। ये रिले क्यों रखते हैं कि कोई आपका गाड़ी गई, मान लो IPS ब्लैंक हुआ, वापस आया, तो हमारा रूट वैसे ही फंसा रहना चाहिए। यदि कोई सिग्नल दिया है, कोई रूट चेंज नहीं करे, नहीं सप्लाई दिया, रूट दे दिया, गाड़ी अंदर आ रही है और क्या हुआ, सप्लाई बंद हुआ, वापस आया तो रूट ही गायब हो गया, कोई पॉइंट घुमा दिया। तो सेफ्टी के लिए रूट लीजिए हो, उसके लिए एक जेडर दिया है ना। इसके बाद आपका बटन रिले होता है एक, ये आपका अलग अलग बटन रिले दिया है। मेन GNPR, मेन सिग्नल का ये भी नहीं चल रहा भाई, सब ठीक कर लेना है ना। नहीं सर, उसमें शंट दिया है, GNPR, GNCR में दिया है उसको। शंट का दिया है, हाँ। शंट GNPR दिया है। हाँ। मेन GNPR क्यों नहीं दिया है? चेक करो, LED गया होगा। नहीं, इसमें आ रहा है। दोनों है। साथ में आप कोई बटन दबाते हैं, यहाँ आपने देखिए यहाँ पर क्या दबाया हमने, पॉइंट बटन दबाया। यहाँ पर दिखाइए शर्मा जी, पॉइंट का इंडिकेशन जा रहा है। यहाँ हम रूट का बटन दबा रहे हैं, रूट का आपको लो हो रहा है। सिग्नल का बटन दबा रहे हैं, सिग्नल का जा रहा है ना। सिग्नल का बटन दबा रहे हैं तो सिग्नल का वहाँ इंडिकेशन जा रहा है ना। ठीक है, तो वहाँ आपको अलग से इंडिकेशन दिया है, इसमें लिखा हुआ भी है बटन चेकिंग इंडिकेशन। तो इस तरह से आपको डबल ट्रिपल इंडिकेशन है। कोई बटन दब गई है तो उसको ईजिली आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं इसके बाद सीक्वेंस हमारा क्या होता है, डायरेक्शन डिटरमाइनिंग रिले। यानी कि हर बर्थिंग ट्रैक पर 2 सिग्नल होते हैं अपोजिट में, मोस्टली होता है ना। हाँ। तो यहीं पर हमको जरूरत पड़ता है डायरेक्शन डिटरमाइनिंग रिले का। ई डायरेक्शन में दिया तो ZURR पिकअप होना चाहिए और लॉक हो जाना चाहिए। डाउन डायरेक्शन में यहाँ बनाया गया है कि जब डाउन डायरेक्शन में सिग्नल देंगे तो ZUNR लॉक रहेगा, रिवर्स को पिकअप नहीं करने देगा। एक बार ZUNR पिकअप होकर लॉक हो गया, नॉर्मली पिकअप ही रहता है, तो आप इधर का सिग्नल नहीं देंगे, ZURR पिकअप ही नहीं होगा। अब उसके बाद में साथ में यहाँ भी आपका एडवांस और शंट के पास में आता है बर्थिंग ट्रैक, है ना। तो यहाँ भी आपका ZUNR एक रिले रहेगा। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम Z1UR। ये क्या है, जब भी कोई सिग्नल देंगे तो उसके बाद ये रिले पिकअप होगा। जब भी कोई सिग्नल देंगे। हाँ, बटन रिले के बाद में कौन सा होगा, डायरेक्शन डिटरमाइनिंग रिले के बाद में ये हर सब रूट का एक है। तो डायरेक्शन डिटरमाइनिंग रिले के बाद में हमारा हर सब रूट का एक क्या होता है, Z1UR होता है। वो ये पिकअप नहीं हो रहा तो समझ जाने का क्या है, बीच में रूट फंसा। बटन तो बराबर हो रहा है, डायरेक्शन डिटरमाइनिंग रिले पिकअप नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, चाहे उसका कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, या बटन रिले कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्शन डिटरमाइनिंग नहीं हुआ, बटन रिले पिकअप हो रहा है ना। ठीक करो भाई बटन रिले, है ना। हाँ। अब आगे आते हैं मेन GZR, शंट GZR। ये पिकअप हर रूट के लिए है, पिकअप होता है। ये एक सिग्नल के लिए, मेन सिग्नल के लिए होता है। मेन सिग्नल आप दे रहे हैं, कोई मेन सिग्नल आप दे रहे हैं तो मेन सिग्नल के लिए क्या होगा, मेन GZR पिकअप होगा। शंट दे रहे हैं तो शंट। ये सिलेक्शन रिले है ना। सिलेक्शन रिले नहीं, सॉरी, सिलेक्शन के लिए अलग रिले आता है, उसका नाम ही रहता है शंट, ब्रैकेट में आते हैं GRR, है ना। तो ये आपका इनिशिएशन का है कि मेन इनिशिएट होगा कि शंट हुआ, अलग अलग बाइफरकेट किया हुआ। इसके बाद आता है ZUCR1, है ना। यदि आप कोई सिग्नल देते हैं तो पूरा रूट सेट होने के बाद होने के लिए ये पहले चेक ये करता है कि कोई पहले से आपका कोई हाफ रूट तो सेट नहीं है। जैसे आप ये सिग्नल दे रहे हैं इस लाइन में, तो ये सिग्नल दिया हुआ है और उसके बाद आधा रूट फंस गया, आधा नहीं आया,
आप सिग्नल देंगे तो पूरा रूट नहीं आएगा। इसका प्रूविंग के STN Z1 यूआर बताया तो ये जोनल रूट परमिटिंग चेकिंग रिले रहता है, वो ये सब बताता रूट है में परमिट तब करता है कोई सिग्नल का रूट आने के लिए। रूट सेटिंग को परमिट तब करेगा, पिकअप होगा तो ही आगे रूट सेटिंग पिकअप होगा। हाँ। तो परमिट ये तब करेगा कि जब पहले से कोई हाफ रूट सेट नहीं है उस रूट का। नहीं है, लेकिन ये प्रूव करता है ना STN Z1 यूआर सब रूट प्रूव करता है कि पहले से सब रूट तो कोई सेट नहीं है उसका हाँ, रूट है। कहने मतलब हम कोई भी चीज़ के आगे और पीछे दोनों प्रूव करते हैं। हाँ। रूट सेटिंग रिले पिकअप होना है URS, हाँ तो उसके पहले कंडीशन क्या होना चाहिए? पहले से सेट तो नहीं है, हाँ ये भी प्रूफ होना चाहिए ना। पहले से खाली होना तो वही काम करता है, ठीक है। ये समझाया? फिर रमेश ये पूछ रहा है, ये Z1 यूआर पूछ रहा है वो। ये हर सब रूट के लिए रहता है। और ये जैसे जो ये है होम सिग्नल के आगे एक सब रूट है, हाँ इसके लिए रहेगा, एक पॉइंट जोन के लिए रहेगा, ये पॉइंट जोन का है, इतना हाँ। डॉटेड बटन है उनके लिए रहेगा, और एक होम के पास में रहता है, एक एडवांस के पास। हाँ ये Gist और entry STN Z1 यूआर प्रूव हाँ, करेगा सब उसको। रूट के लिए जितने रहता है URS जितने रहेंगे उतना नहीं रहेगा, है ना। हाँ अब इसके बाद आगे आते हैं हम GLSR सिग्नल का, है ना, मेन GLSR। अब क्या होता है कि जैसे ही आपका ये मेन ZUCR1 पिकअप हो गया, चाहे ZUCR पिकअप हो गया, तो आपको रूट सेटिंग डायरेक्ट पिकअप होगा। हाँ। क्योंकि इसने बता दिया कि भाई कोई रूट रूट सेट नहीं है, आप आगे रूट सेट कर सकते हो। कर सकते हैं। तो होम सिग्नल आप दोगे तो पूरा रूट क्या होगा? सेट होगा। तो रूट सेटिंग का यहाँ अलग से इंडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको यहीं दिख रहा है कि कौन सा रूट सेट हो रहा है। तो ये आपको यहीं पता चल गया, है ना। अब यहाँ दिखाइए क्या होता है, देखिए हम एक सिग्नल देते हैं, देखिए क्या कौन कौन सा बटन रिले पिकअप हुआ, दिखाओ। Z1 यूआर बोला, ZR पिकअप हो, ZR। हाँ, ये हुआ पिकअप, मतलब हाँ। सब रूट इनिशिएट हुआ। हाँ। ये पिकअप हुआ, मतलब मेन सिग्नल दिया हुआ है। हाँ। ये चेक हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पहले से रूट सेट नहीं था, हाँ। अब रूट सेट हो गया, उसका इंडिकेशन यहाँ आ गया। इधर दिखाइए ना शर्मा जी, पूरा लंबा मत करिए। यहाँ रूट पूरा सेट हो गया आपका, ये रूट सेटिंग रिले का इंडिकेशन हो गया, है ना। हाँ। इसके बाद क्या हो गया? Main GLSR GLSR पिकअप हो गया, ठीक है। अब छोड़ देंगे बटन, सिग्नल आ जाएगा। अब बटन छोड़ दिए, सभी रूट सेट हो गए, और ये बर्थिंग ट्रैक का इंडिकेशन नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नल का GRLR रिले पिकअप नहीं हुआ अभी तक। या तो GRLR का फेलियर हो सकता है, या उसके पहले GR1 URLR रिले का पिकअप का फेलियर हो सकता है। तो यही देखना है। ये आपका पूरा रूट सेट हो गया, इधर ओवरलैप सेट हो गया, है ना। यहाँ सिग्नल क्या आ गया? आ गया। ये मेन GLSR आगे चला गया, और क्या गया? रूट रह गए केवल, है ना। बाकी सब न्यूट्रल रिले सब डाउन हो गए। अब मान लीजिए आपका रूट सेटिंग रिले पिकअप हुआ, ZR लेकिन पिकअप मेन GLSR पिकअप, वो तो सप्लाई का है। सप्लाई का। मेन GLSR आपका पिकअप नहीं हुआ तो क्या देखोगे? सिग्नल ग्रुप में GLSR का सर्किट देखोगे। हाँ। सिंपल सी बात है। हाँ। अब GLSR पिकअप हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? सब रूट सेट हो गया, सभी ओवरलैप सेट हो गया, है ना। तो अब उसके बाद आगे प्रोसेस देखेंगे, सीधे ग्रुप में जाएंगे, GR1 GR2 देखेंगे। हाँ। अब GR1 के पहले आपका यहाँ पर एक क्या रिले पिकअप होता है बटन छोड़ने के बाद में? रूट लॉकिंग रिले। जैसे ही ए सेट हो गया, रूट सब रूट ए सेट हो गया, चाहे सब रूट बी सेट हो गया, मेन लाइन के लिए ए, लूप लाइन के लिए बी। अब 105 ए मान लो बी सेट हो गया यहाँ पर, और बाकी सब सेट हो गए, तो हर ग्रुप का एक URLR है। यानी ये जैसे सेट होता है UR, हाँ, रूट लॉकिंग रिले पिकअप होगा। वो रिले यदि नहीं पिकअप हुआ किसी का, तो आपका आगे क्या प्रोसेस? GR1 पिकअप नहीं होगा। अब GR1 पिकअप नहीं होगा तो बर्थिंग ट्रैक पर आपका इंडिकेशन GRLR का नहीं दिखाएगा। अब नहीं दिखाएगा तो समझिए कि आपको सिग्नल का ही कुछ रूट नहीं चल रहा है, या कोई पॉइंट लॉक नहीं हुआ है, या कोई आगे का सिग्नल रेड ब्लैंक है, इस तरह का। सब ट्रैक प्रूफ रहता है, सब ओवरलैप प्रूफ रहता है, कंडीशन प्रूफ रहता है। कंडीशन जो है नॉर्मल कंडीशन है, तभी यानी कि वो लास्ट स्टेज में सारा चीज प्रूफ करना है उसमें, रूट सेटिंग रिले हो गया, सब चीज A to Z, ठीक है। बैक कंटेंट भी बहुत सारा सिग्नल का लिया ये रहेगा। आपको यहीं पर यहाँ तक आपको प्रोसेस दिया हुआ है, आप इसे पता कर सकते हैं फेलियर क्या हो गया, कहाँ तक हाँ, सही है। बस 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 बस। बटन छोड़ने के बाद GLSR पिकअप होकर ड्रॉप हो रहा है, तो डायरेक्ट आप GR2 के सिग्नल का सर्किट देखिए। इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है SM की, क्या है ना। आपका चाबी अंदर है तो इंडिकेशन जलते रहना चाहिए, चाबी बाहर हो गई तो ये फ्लैशिंग या रेड आना चाहिए,
यदि आपका बटन कोई काम कर रहे हैं, दबा रहे हैं, कोई बटन दबा रहे हैं, काम नहीं कर रहा है, कोई सिग्नल दे रहे हैं, काम नहीं कर रहा है, तो समझिए कि चाबी बाहर है ना। तो आप चाबी पहले नॉर्मल करिए। कभी कभी ये चाबी भी ख़राब हो गई तो इसके अंदर के वायर को दोनों को आपस में पहले ही शॉर्ट कर दीजिए, बाद में चाबी बदलते रहिए, गाड़ियाँ डिटेन मत करिए। ठीक है साथी है, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें।